जब आपको लगे कि कहीं से किसी प्रकार की कोई राहत नहीं मिल रही है, हर तरफ से परेशानी आ जाए, तभी आप हनुमान जी की शरण में जाना और ये वाला उपाय करना। हनुमान जी महाराज जगत के रखवाले, जो भी सच्ची शरण से उनके शरण में जाता है वो हमेशा हमेशा कष्टों के लिए मुक्ति पाता है। कई बार क्या होता है दोस्तों कि हम लोग जब हम पे कोई कष्ट आता है, या शारीरिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, हम लोग इधर उधर भागते हैं। कई जगह हम पैसा भी बर्बाद करते हैं, लेकिन हमारे वेदों में ऐसे ऐसे मंत्र बताए गए हैं, जो अथर्व वेद है उसमें ऐसे ऐसे मंत्र बताए गए हैं कि हम अपने कष्टों का खुद ही निवारण कर सकते। एक तो अज्ञानता की हमको ज्ञान नहीं है, दूसरा किसी ने बोल दिया कि यार तुम्हारे पास कर्जा है, आप कर्जे से मुक्ति के लिए फलाने बाबा के पास चले जाओ या फलाने मौलवी के पास चले जाओ। हम जाते हैं, अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद करते हैं, लेकिन मात्र कुछ छोटी छोटी साधनाएं करके, छोटे छोटे मंत्र का जाप करके, तांत्रिक नहीं बनना है हमें, हम तांत्रिक नहीं बन रहे हैं, लेकिन हम अपने संकट है जो उनका निवारण खुद कर रहे हैं। हमारे वेदों में इतने सारे मंत्र इसीलिए बताए गए क्योंकि हम उनकी ओर देखते ही नहीं है, जरा भी नहीं देखते। अपने मंत्रों की ओर, अपने वेदों की ओर हम देखते ही नहीं है। दोस्तों, हनुमान जी महाराज का जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपका किसी भी प्रकार का कष्ट हो, किसी भी प्रकार का कष्ट, आप इस साधना को कीजिए। ये मंगलवार से शुरू करनी है आपको, और आप 7 मंगलवार, 11 मंगलवार, 21 मंगलवार, मैं तो आपको सलाह दूंगा कि आप इसको 21 मंगलवार करें। मंगलवार की सुबह करनी है आपको ब्रह्म मुहूर्त में, या मंगलवार की रात को 9 बजे बाद। वैसे तो हनुमान जी के 2 दिन माने जाते हैं, मंगलवार और शनिवार, पर मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि आप मंगलवार से ही शुरू करें, और विशेष तौर से आप इसको रात को 8 बजे बाद या 9 बजे बाद, ज्यादा बेहतर रहेगा। आप 9 बजे बाद ही इस साधना को शुरू करें। कोई विशेष साधना नहीं है दोस्तों, एक मंत्र है, और ये मंत्र राम बाण की तरह काम करता है। राम बाण तो समझते हैं ना, तो ये राम बाण की तरह काम करेगा। कैसा भी संकट हो, आप इस मंत्र का जाप अपने जितने दिन का आप संकल्प लोगे, 7 मंगलवार, 11 मंगलवार या 21 मंगलवार, आप संकल्प पूरा नहीं कर पाओगे कि आपकी जो भी समस्या है, जो भी कष्ट है आपके, आपको एहसास होगा कि धीरे धीरे उसके हल होने के रास्ते बनने लगे। और शायद मेरा विश्वास है ऐसा कि यदि आपने लगन से, पूरी लगन से किया, तो आप अपना समय, जो संकल्प का समय, उसे पूरा नहीं कर पाओगे, आपकी समस्या हल हो जाएगी। कोई ना कोई राम का दूत ऐसा आएगा, आपसे मिलेगा और आपकी समस्या हल होगी। दोस्तों, हनुमान जी बेहद सरल स्वभाव के। जब आप इनका संकल्प लो जितने भी दिन का, तो आपको मांस मदिरा से दूर रहना है, भोग विलास से दूर रहना है। इतना आपको करना होगा। मंगलवार को जिस दिन आप ये मंत्र जाप करने जाओ, तो आपको उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अब दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम लोग अक्सर, मैं हर बार बताता हूँ वीडियो में, हनुमान जी की वीडियो में, कि हम लोग जो हनुमान जी का प्रसाद होता है, हम उसको बूंदी या बूंदी के लड्डू का ही प्रसाद मानते हैं। लेकिन मैं आपको ऐसा भोग बता रहा हूँ कि जिसको आप हनुमान जी को चढ़ाते हो, चाहे आप साधना कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, हनुमान जी की केवल साधारण पूजा ही करते हो या हनुमान चालीसा पढ़ते हो, आपके पास कोई कष्ट नहीं है और आप उस साधना को कर रहे हैं, तो भी, और यदि कोई कष्ट है तब भी, एक ऐसा भोग मैं आपको बता रहा हूं जो हनुमान जी को बेहद प्रिय है। वो है गुड़ और चना, भुने हुए चने और गुड़। आप भोग लगाएं, फिर देखें आपके जीवन में कैसा चमत्कार होता है। आप मिश्री का भोग लगाएं हनुमान जी को। मिश्री का भोग ऐसा भोग है, आपके पितर देवता से लेके, आपकी कुल देवी से लेके, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि शक्ति, जितने भी देवी देवता हैं, सबको प्रिय है। आप
मिश्री का भोग लगाएं। अब दोस्तों बात हो रही थी मंत्र की, मैं आपको मंत्र का जाप बताता हूं। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपके पास जो भी कष्ट हो, जैसा भी कष्ट हो, आपको मंगलवार वाले दिन या सुबह या शाम, मैं आपको सलाह दूंगा रात को 9 बजे बाद एकदम अपने फ्रेश होकर भोजन का ध्यान रखें। भोजन आपको नहीं करना है, भोजन लौट कर ही करना है। सुबह कर लिया, दोपहर में हल्का कोई 1-2 फल खा सकते हैं, भोजन नहीं करना है। रात को ये उपाय करने के बाद ही भोजन करना है। और इस मंत्र का जो मैं बता रहा हूं वो 11 बार जाप करना है। अब दोस्तों आपको हनुमान मंदिर जाना है, नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर, लाल वस्त्र धारण करेंगे, लाल नहीं है तो पीले या फिर सफेद। हनुमान मंदिर जाकर आपको हनुमान जी से एक प्रार्थना करनी है, जो भी आपके कष्ट हैं, और आपको हाथ में जल लेकर वहीं मंदिर में आपको जितने भी दिन, जितने भी मंगलवार 7, 11, 21 आप अपनी श्रद्धा अनुसार आप जाप करना है। तो आप उनसे संकल्प लें कि हे हनुमान महाराज, हे बजरंगबली, मैं आपका नाम, मेरे पिताजी का नाम, आपका गोत्र, आपका जिला, प्रदेश, देश, मैं अपने इस कष्ट के उपाय हेतु आपकी शरण में आया हूं, कृपया मेरा ये कष्ट दूर करें। मैं आपके सेवा की, इतने मंगलवार की, इस मंत्र की जाप का संकल्प लेता हूं, और वो जल वहां पर छोड़ देना। इतना करने के बाद हनुमान जी की धूप बत्ती अगरबत्ती आपको करनी है। हनुमान जी के दाएं पैर का थोड़ा सा वो लेके सिंदूर आपको अपने माथे पर लगाना है। और प्रयास करें कि जो आप रात को जा रहे हैं तो हनुमान जी महाराज के जो सेवक होंगे मंदिर में, आप उनसे प्रयास करें, आग्रह करें कि भाई मेरे इतने दिन हनुमान जी का चोला चढ़ना है। तो आप उनको वो पैसा दे दें, वो आपके नाम से चोला चढ़ा देंगे, या सामान ला के दे दें। 20 दिन, 7 मंगलवार, 11 मंगलवार या 21 मंगलवार। उसके बाद दोस्तों इतना करने के बाद आपको हनुमान जी को भोग देना है। जो भी आप सामग्री ले गए हो वो भोग देना। अब दोस्तों आपको 11 बार मंत्र पढ़ना है। मंत्र आप नोट कर लीजिए, मैं बोल रहा हूं, ये मंत्र आपको 11 बार बोलना है। ओम राम दूताय, राम के प्यारे, मम कष्ट हरो अब हमारे, अंजनी के लाल करो निहाल, आन पड़े अब शरण तिहारे, शरण पड़ेगी लाज रखो, मेरे जीवन के सब दुख दूर करो, ना करो तो राजा रामचंद्र की दुहाई, माता अंजनी के दूध लजाओ। दोस्तों मंत्र बेहद सरल है और आपको 11 बार बोलना है। इस मंत्र को 11 बार बोलने के बाद आपको 10 मिनट वहीं हनुमान जी से प्रार्थना करनी है। और इसके बाद प्रार्थना करके यदि आपके पास कोई सिक्के पड़े हैं, हनुमान मंदिर के बाहर कोई गरीब व्यक्ति बैठे हैं, तो आप उनको ये सिक्के कुछ ना कुछ दान जरूर दें। ये न सोचें कि ये हष्ट-पुष्ट है, ये ठीक ठाक है, ये देखना आपका काम नहीं। दूसरी बात दोस्तों, मैं हर बार बोलता हूं, इस बार भी बोल रहा हूं, आपका जो कष्ट है केवल मंत्र पढ़ने से, उपाय करने से दूर नहीं होगा। आप जिस कष्ट के लिए आप प्रयास कर रहे थे वो प्रयास करते रहना है। ऐसा नहीं है कि प्रयास करना छोड़ दो और आप हनुमान जी के शरण में आ जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कर्म ही प्रधान है, मैं आपको पहले बता देता हूं। आप सोचो कि हम हनुमान जी के शरण में आ गए, अब हमको जरूरत नहीं है, हम उस कष्ट को दूर करने के लिए अपनी ओर से कोई प्रयास नहीं करेंगे। उस कष्ट को दूर करने के लिए आप जिस भी व्यक्ति से मिलने जा रहे हो तो हनुमान जी का नाम लेकर घर से निकलें। जब उसके दरवाजे पे पहुंचे तो हनुमान जी को मनी मन सुमरण करें और बोले कि हे प्रभु, मेरा इस व्यक्ति से ये काम है, आप मेरी समस्या दूर करें। दोस्तों कर्म करोगे तभी कोई भी देवी देवता आपको फल देंगे, मैं आपको स्पष्ट बोल रहा हूं। दोस्तों मेरी बात अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बाबा अमर सिंह पवन जरूर लिखें।